किया पास्टर शिबू थॉमस का परसिक्यूशन रिलीफ में, और वहां प्रभु का दास ने 2 बातों को मैं बताया। पहला, एक विधवा है जो मसीह विरोधी लोगों ने उनको रेप करके मार डाला है और लाश जंगल में फेंका। और दूसरा है पास्टर मुंशी दियो, बामरागढ़, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। मसीह विरोधी लोगों ने उन्हें मार डाला। पत्नी और 4 बच्चे हैं। मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूं, मैं अपने लोगों को उनका एड्रेस पता करने के लिए, उनका कोई कांटेक्ट मिलने के लिए मैंने व्हाट्सएप में मैसेज डाला। प्रभु का दास पास्टर वर्गीस को भी मैंने आज सुबह फोन किया था, शायद वो कोई मीटिंग में था इसलिए नहीं उठा पाया। इसलिए ये बात आपको बता रहे हैं, जब हमें लगभग 250 लोगों ने 2.25 घंटा मार डाला, जैसे कुत्तों को मारा, हमारे हाथ पैर टूटा, 3 लोगों का कानों का पर्दा फटा, लगभग 2 महीना हम मरे हुए अवस्था में थे। लेकिन उस समय राजस्थान गॉस्पेल टीम के हम 9 लोग जो थे, हम में से कुछ लोगों के पास छोटा अमाउंट अनेक लोगों ने सहायता किया और वो अमाउंट एक दूसरे को बांटा और हमने अपना ट्रीटमेंट किया। प्रिय लोगों, जो व्यक्ति मर गया है, हमें उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री जितना हो सकता है छोटा अमाउंट हम उन तक पहुंचाना चाहता है। कल शिबू थॉमस का जो आराधना, संडे आराधना में शाम को मैंने अटेंड किया था, तो उसमें ये बात पता चला। आपको प्रार्थना करना है। मैं आपसे कोई पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं कह रहे हैं। आपको हिम्मत नहीं हारना है। आगे दिनों में सताव, उपद्रव, कोरोना, बीमारी, क्लेश, संकट बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि ये पीड़ा का आरंभ है। प्रभु का दास हमें सिखाता है। इसलिए आपको इससे भी बड़े बड़े घटनाओं का सामना करना है। इसलिए हमेशा अपने भीतरी मनुष्य को दृढ़ बना के रखें। फिर भी जहां तक हो सके एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, मदद करें। ये मेरा और आपका फर्ज है। मान लो प्रभु यीशु मसीह आज रात को आ जाते हैं, तो मेरे पास जो भी है मैं यही छोड़ कर जाऊंगा। तो ऐसा है तो कितने ऐसे प्रभु का दास लोग हैं जिनको किराया देने के लिए नहीं है। अनेक ऐसा प्रभु का दास लोग हैं, हालांकि खाने का तकलीफ नहीं है, लेकिन अनेक लोग परेशानी में। एक दूसरे को मदद करें। अगर ये पास्टर मुंशी दियो, बामरागढ़, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट, उनका पता या उनका कोई आसपास का कोई पास्टर, किसी का कोई संबंध है, तो आप हमें बता सकता है। व्हाट्सएप में मैंने आपको मैसेज डाला है। उस दुखित परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु के लोग आगे आने के लिए, हम कोई जुलूस ना निकालने, हम कोई विरोध नहीं करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी हमें मारते हैं वे लोग भी उद्धार पाएं और अच्छा सुसमाचार का प्रचारक बने। आगे दिनों में जरूर ऐसे संभव होगा। आइए हम 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। आज को हम सीखने वाला परमेश्वर का वचन को प्रेज़ द लॉर्ड सीखने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य दे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हनोटे, पास्टर हनोटे प्रार्थना में सहायता करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, तेरा वचन में हमें साफ साफ तूने कहा है, जो मसीह यीशु में भक्ति के साथ में, धार्मिकता के साथ में, पवित्रताई के साथ में जीवन बिताएंगे, अलगताई का जीवन बिताएंगे, वे लोग सताए जाएंगे। प्रभु, वो बात, वो वचन सदा सर्वदा के लिए हमारी आत्मा में, हमारी बुद्धि में घर बनाकर स्थिर होने के लिए और उसमें दृढ़ बने रहने के लिए हमारी मदद कर। प्रभु, अभी इन दिनों में
जिस बहन के साथ में दुष्कर्म करके वो विश्वासी बहन यीशु मसीह के लिए अलगताई का जीवन बिताने के लिए निकली, दुष्ट ने आक्रमण किया और उसकी आत्मा तेरे पास पहुंच गई है। हमारा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, उसकी आत्मा तेरे गोद में पहुंच गई है यीशु मसीह, तूने उसे स्वीकार कर लिया, ये हमारा विश्वास है पिता। तेरी महिमा को प्रकट कर और आशीष दे यीशु मसीह। ऐसे ही और भी जो सताव में है, हॉस्पिटलाइजर है, उनको अपना हाथ बढ़ाकर संभालना, हियाव देना। मसीह यीशु ने एक बहुत बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में रखा है, सब लोगों को देखते हुए वो प्रतिफल दिया जाएगा। उसको पाने की लालसा के साथ में विश्वास में मजबूत होकर जीने के लिए सबकी सहायता कर। धन्यवाद करते हैं आज का दिन, नया दिन, इस दिन को हमने कभी भी अपने विचार में और अपनी भावना बना के नहीं रखा कि 2020 जुलाई का 13 तारीख को हम देखेंगे और हम ऐसी जूम मीटिंग रखेंगे, लेकिन तूने तेरी योजना के अनुसार ये पहले से बना कर रखा कि इस प्रकार एक संगति होगी, तेरे लोग मिलकर तेरी आराधना करेंगे। तेरा धन्यवाद यीशु मसीह। ऐसे हमें और आशीष कर। विशेष आज की सेवकाई को निभाने वाले आपके दास वर्गीस के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरी आत्मा सर से लेकर पूरे आमीन हर एक अंगों में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मसा कर और तेरी आत्मा में इस्तेमाल कर प्रभु यीशु मसीह। अपने वचनों के भेद को उनके द्वारा आमीन हम तक पहुंचा, ताकि उन ऊपर हम जो पढ़ते हैं वो नहीं, अंदर में जो है उसको हम प्राप्त करके मसीह विश्वास में स्थिरता के साथ में जीने वाले हो जाए। अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद। आज की सेवकाई को आशीष कर और भी सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के जीवित और पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए पिताजी। आमीन। आइए हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन के लिए प्रभु का दास को स्वागत करते हैं। पास्टर जी, आपका स्वागत है और आगे का समय आपका है। स्तुति और धन्यवाद करता हूं पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का, और यीशु नासरी के नाम में आप सभी जनों को मसीही सलाम। एक नया सप्ताह और परमेश्वर हमारे जीवन के साथ में जोड़ा है कि हम प्रभु की उपस्थिति में वचन के शिक्षा के लिए आए। मसीहियों के विरोध कार्य जगत में, खास तौर पर हमारे भारतवर्ष में बढ़ती पर है, लेकिन वो कुछ भी अखबारों में या अन्य न्यूज चैनलों में नहीं आते। वो सब मीडिया से दबाए रख रहे हैं। इस तरह कहीं कहीं से थोड़ा बहुत जानकारी हम ही लोगों के पास, मसीहियों के पास ही पहुंच जाते हैं। कोरोना के समय में भी मसीहियों के विरोध में जो अत्याचार, हत्या, ये सब बिल्कुल थमे नहीं है, बढ़ते ही गए हैं। अभी हमारे जानकारी में सबसे आखिरी का है, 2 दिन पहले महाराष्ट्र आंध्रा बॉर्डर, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र उड़ीसा, इन सब के आसपास के जिला है गढ़चिरौली, और महाराष्ट्र में गढ़चिरौली नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं क्योंकि वो नक्सलाइट इलाका है। पुलिस वाले भी वहां पहुंचना नहीं चाहते हैं, डरते हैं, और वो सारे इलाके में जंगली, ये सारे राज्यों का
एक साथ में जंगल वहां मिल जाता है, इसलिए उन घने जंगलों में नक्सल्स ज्यादा पाए जाते हैं। आम तौर पर वे घूमते रहने वाली जगह है वो। तो उन नक्सलियों ने ये प्रभु के दास को मार डाला है। वैसे नक्सली लोग मसीहों के विरोध नहीं करते हैं, वे तो, क्योंकि हम लोग उनके विरोध में नहीं हैं, तो कभी जब भी वे मारते हैं तो विश्वास के आधार पर नहीं। वे वैसे तो नास्तिक लोग हैं, नक्सल्स आमतौर पर वे नास्तिक हैं, इसलिए किसी भी ईश्वर या धर्म से उन्हें कोई लेना देना नहीं। लेकिन वे इसलिए मारते हैं अक्सर जबकि उनको शक होता है या पता चलता है कि ये आदमी सरकार के साथ में या पुलिस के साथ में संपर्क रखते हैं और उनकी जासूसी करते हैं। शायद इन्होंने ऐसे कुछ किया नहीं होगा, जहां तक मैं समझता हूं गांव वाले ही उनके विरोध करते थे ये प्रभु के दास का, इसीलिए गांव वालों से और कुछ नहीं हो सका। नक्सलियों की वजह से अन्य मसीह विरोधियां उस इलाके में नहीं पहुंच पाते, इसलिए गांव वालों की विरोध के कारण नक्सलियों को गांव वालों ने गलत सूचना दिए होंगे कि ये आदमी पुलिस से नहीं तो सरकार से संपर्क रखते हैं, ऐसा है वैसा है। और दूसरा एक कारण नक्सली मसीहियों के विरोध ऐसे किसी इलाके में करते हैं, वो ये हैं कि उन इलाकों में नक्सलियां तो बादशाह जैसे रहते हैं। जब भी वे जंगल से निकल कर आते हैं, गांव में किसी के भी घर में पहुंचकर बोलते हैं सबको खबर दे दो, 2 घंटे में सब इधर शामिल हो। तो उतने समय में उसी घर के लड़के जो भी है पूरे गांव में खबर फैलाते हैं, हमारे साहब लोग आए हैं, इतने बजे मीटिंग है। तो बस पूरे गांव के गांव आ जाते थे, चाहते हुए या न चाहते हुए, डरते हुए या प्रेम करते हुए, जो भी है शामिल हो जाते थे। 1 घंटा 2 घंटा जो भी है वो मीटिंग लेता था। मीटिंग तो अक्सर ये हुआ करता है कि अब हमारी योजना कैसे है, क्या करना है, ये सब सरकार के विरोध में जो जो काम करना है वो वही बात बताते हैं। लेकिन कहीं किसी गांव में प्रभु के सेवक लोग पहुंच जाते हैं, सुसमाचार सुनाते, तो कई लोग उद्धार पाते हैं। वे फिर इनके मीटिंगों में नहीं जाते, वो इन लोगों को गुस्सा दिलाते हैं कि वो पास्टर की वजह से, वो प्रचारक की वजह से अब उनके मीटिंग में लोग कम होते। वो भी मसीहों के विरोध में ऐसे गांव-गांव में नक्सली विरोध करने का कारण है। ये मेरा व्यक्तिगत खास जानकारी और अनुभव से आपको बता रहा हूँ। तो हो सकता है इनके साथ भी ऐसे कुछ हुआ हो। जहां तक मैं समझता हूँ कि इनके सेवकाई बढ़े हो तो काफी लोग प्रभु में आए हैं, तो नक्सलियों के मीटिंगों में वे जाना बंद कर दी। और मैं कई नक्सलियों को जानता हूं जो प्रभु को ग्रहण करके अभी प्रभु की सेवा कर रहे हैं और प्रभु में बने हुए हैं। उन इलाकों में मैं कभी-कभी जाता हूं, तो उस प्रकार जब उनके पक्ष से मसीही के पक्ष में आने के कारण उनके साथ में फिर हंगामों में नहीं जुड़ते हैं, वो भी उन्हें गुस्सा दिलाते हैं। वे देखते हैं कौन ये काम करता है तो उनको मारने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का कुछ हुआ जरूर होगा। जो भी है वो प्रभु के दास प्रभु के खातिर अपना जीवन दिया है और परमेश्वर उस बहन और बच्चों को और उस मंडली को संभाले, ये है हमारे प्रार्थना। और बाकी वैसे कुछ विरोध होते हैं
और नक्सलियां ऐसे मारते हैं, उनके तरीके से मारते हैं तो उनकी लाश भी उठाने नहीं देते और लाश उठाने वालों को भी उस समय में मार डालते। यहाँ तो ऐसे कुछ नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं समझता हूँ इसी प्रकार के कुछ होंगे। फिर उनके अता पता के बाद जो नंबर की बात, तो आप ब्रदर शिबू थॉमस से ही वो सब मिल सकता है, तो उनके पास में ये सब कुछ होगा, तो उनसे आप आराम से वो पा सकते हो। तो ठीक है, उन प्रिय लोगों को परमेश्वर संभाले, विश्वास में मजबूत करें, ये हमारे प्रार्थना है। और सुबह भी एक मीटिंग था, तो भूखे दास का फोन मैंने देखा था लेकिन नहीं उठा पाया, फिर मीटिंगों में था। तो आइए हम प्रभु के वचन में प्रवेश करेंगे। शनिवार हम ये देखना शुरू किए थे कि हमारे जीवन का मकसद, हम कोई भी आए नहीं हैं, परंतु हम सब भेजे गए हैं। परमेश्वर ने जबकि हमें भेजा है, तो परमेश्वर से ही पूछना है कि हमें परमेश्वर ने किस लिए भेजा है, भेजने का मकसद क्या है। परमेश्वर बिना किसी मकसद से हम किसी को नहीं भेजा, विशेष मकसद ही के लिए प्रभु ने भेजा। वो मकसद के लिए परमेश्वर के वचन में एक नाम दिया है, वो नाम को हम देख करके आगे चलेंगे। इफिसियों 3 का 11वां पद, इफिसियों 3 का 11। उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। वहां पर उसका नाम दिया है, क्या है? परमेश्वर के सनातन मनसा, इटर्नल पर्पस ऑफ गॉड। तो परमेश्वर के इस योजना, हमारे लिए परमेश्वर का मकसद, उसको हम परमेश्वर के सनातन योजना या सनातन मनसा कह सकते हैं। परमेश्वर के सनातन मनसा कहने का कारण क्या है? ये सनातन मनसा बोलने का क्या कारण है? क्योंकि ये सनातन से ही है। बिल्कुल, क्योंकि यह सनातन से ही है। सनातन का भी मतलब क्या है? जगत की उत्पत्ति से पहले। आधा मार्क मिलेगा। अनादिकाल से। वही, आप तीनों ने एक ही बोला है, आधा से ही है। Before the beginning of time. Before the beginning of time. वो तो अंग्रेजी हो गया, वो पहले हिंदी में था, अभी अंग्रेजी में बोला बस। जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसको सनातन कहते हैं। हाँ, तो भजन 90 का दूसरा पद, भजन 90 का 2। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। यह है सनातन का परिभाषा। क्या है? अनादिकाल से अनंत काल तक। तो एक ने छोड़ के आप बाकी सब अंग्रेजी हिंदी में सब अगड़म पगड़म तो आधा आधा ही बता रहे थे, अनादि अनादि। तो अनादि से लेकर अनंत काल तक, ठीक है, वो है सनातन। दिस इज इटर्नल। सनातन मतलब अनादि से अनंत तक, न आदि न अंत।
न शुरुआत न समाप्त। ठीक है, तो वो है सनातन। तो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की मनसा सनातन मनसा है परमेश्वर का। सनातन मनसा होने का कारण, पहली बात तो उस मनसा सनातन परमेश्वर का है, इसलिए ठीक है, वो सनातन मनसा होने का पहला कारण है कि वो मनसा किसका है? परमेश्वर का। कौन सा परमेश्वर का? सनातन परमेश्वर का। और उसका दूसरा कारण, यह सनातन से है, यानी इटर्निटी पास्ट, पूर्व सनातन से लेकर भविष्य सनातन तक बना रहने वाला है। तो इसकी योजना परमेश्वर ने कब बनाया? पास्ट इटर्निटी में, अनादि में बनाया था, अनादि में बनाया था। ठीक है, अनादि में। हम अभी भी यीशु मसीह के दोबारा आगमन उसी विषय में है, ठीक है ना। हमने न्याय और नरक को रोक दिया, मतलब उसको हमने लगभग, सीखने के लिए तो और सीखते जा सकते हैं, तो यूं ही चलता रहेगा वो, लेकिन हमने उसको वहां समाप्त कर दिया। नरक के बारे में देखा, तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि शनिवार से लेकर ये हम देख रहे हैं कि धर्मियों के लिए क्या होगा, पवित्र लोगों के लिए क्या होगा। वो हमने प्रतिफल वगैरह के बारे में तो देखा, लेकिन हम सनातन काल, अनंत काल के बारे में एक हल्का सा एक झलक देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अनंत काल के बारे में ज्यादा कुछ हमें पता नहीं, अनंतता के बारे में बाइबल ज्यादा नहीं बताती है, क्योंकि पृथ्वी की तो बात हमें मालूम नहीं हो रहे हैं, तो फिर स्वर्ग की बात कैसे मालूम होगा। यीशु मसीह ने जैसे निकोदेमुस से कहा था यूहन्ना 3 अध्याय में, तो पृथ्वी की बातें तुम नहीं समझ पा रहा है निकोदेमुस, तो फिर स्वर्ग की बात तू कैसे जानोगे। तो समय की बात हमें मालूम नहीं हो रहा है, तो फिर बेसमय का, समय की बिना रहने की अनंतता का क्या हमें समझ में आ जाएगा। तो हमारे शरीर में भी होने वाले कई सारी प्रक्रियाओं के बारे में हमें नहीं मालूम। तो हमको तो बस इतना दिखता है, हमारे बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, इसलिए हैं बाल को काला करने वाले, काला करने के दिन में तो बिल्कुल जवान जवान तो लगेगा, बाल देख के ना खाल देख के। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि बाल देखो तो 17 साल के हैं, मगर खाल देखो तो 70 साल के। तो ये उस दिन के लिए तो दिखेगा, हाँ ये तो बाल देख के 17 का तो लगेगा जब काला करके आता, लेकिन 2 दिन नहीं बीतने से पहले ही नीचे से अपना असली आ जाता है। तो ऊपर से 17 और नीचे से 70 ये रहता है। मतलब इससे नाखून और बाल इस प्रकार होने से हमें समझ में आता कि ये दोनों बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए तो ऐसे हो रहा है। तो हमारे शरीर की हर कोशिका नया होता है, कोई तो रोज नए होते हैं, रोज तो सप्ताह भर में एक बार नया होता है। इसलिए विज्ञान वैसे कहते हैं हम कोई बूढ़े नहीं हो रहे हैं, मगर हम जवान होते जा रहे हैं। क्योंकि आप जब अभी आप मानो
50 साल के हो, तो जब आप 40 साल के थे तब का कोई कोशिका या नहीं तो ऐसा कुछ अभी आपके शरीर में नहीं है, वो सब आपका नया बना हुआ है। पेट से लेकर, पेट के अंदर से लेकर, और हमारे थोड़ा बहुत हमें जो मालूम होता है सिर का ही है। जब वो भी जब हम बरसात और ठंड में नहाते नहीं तो ज्यादा पता चलता है। तो सिर से, बाल की वजह से सिर से निकलने वाली चमड़ा वहीं वहीं बना रहता है। डैंड्रफ जर करके अपन जो बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मलयालम में तो तारन बोलते हैं। तो सिर से, सिर की जो चमड़ा निकलती है उसके बारे में हमको पता चलता, बाकी कुछ उतना बबूटी, ठीक है, बबूटी। थैंक यू, ठीक है। क्या बोलते हैं? सिकरी बोलते हैं, सिकरी। ठीक है, कोरा, कोरा बोलते हैं, ठीक है। जो भी है, बहुत नाम होंगे, जो भी है जाने दो। तो जो भी है, तो कहने का मतलब हमारे शरीर में बाहर अंदर होते जाने वाले ये प्रक्रिया के बारे में भी हमको तो नहीं पता है, हमको तो नहीं मालूम है। तो ये सब जो है इस प्रकार अपने शरीर में होने वाली बातें तक हमें नहीं मालूम, तो फिर अनंतता की बात, स्वर्ग की बात हमको कैसे पता होगा? हमें समझना भी तो हमारे दिमाग की वश की बात नहीं। इसीलिए इसीलिए परमेश्वर की वचन के अंदर आने वाले अनंतता के बारे में ज्यादा कुछ जिक्र नहीं है। थोड़ा बहुत जो दिया है उसके अनुसार हम उस अनंतता के बारे में देखने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी शुरुआत में हम ये देख रहे थे कि परमेश्वर ने मनुष्य को संसार में जब जन्म दिया है तो विशेष मकसद के साथ में है। वो मकसद का नाम आज हम देख रहे हैं, परमेश्वर की सनातन मनसा, सनातन योजना। क्योंकि पहला, परमेश्वर सनातन है जिसने इस योजना बनाया। दूसरा, परमेश्वर ने इसकी सनातन मनसा इसीलिए नाम दिया है क्योंकि परमेश्वर ने यह जो है बहुत ही पहले से, बहुत ही पहले से बोलने से कब से? समय की उत्पत्ति से पहले से, सारी सृष्टि की उत्पत्ति से पहले से बनाया हुआ मनसा है, बनाया हुआ मनसा है परमेश्वर ने। ठीक है, ये सनातन मनसा क्यों? क्योंकि सनातन परमेश्वर की मनसा है। दूसरा, क्योंकि ये अनादि में परमेश्वर ने बनाया हुआ मनसा है। ठीक है। तीसरी बात, अनादि में ही इस मनसा की परमेश्वर ने घोषणा किया था। हमको अनादि में ही परमेश्वर ने इस मनसा का वादा किया था। ठीक है, इसीलिए यह परमेश्वर के सनातन मनसा है। और चौथी बात यह है कि परमेश्वर ने हमको इस सनातन योजना मनसा इसलिए बनाया कि हमको उस सनातन जीवन में, हमको उस सनातन योजना में शामिल करें। तो इस प्रकार के कारणों से हम परमेश्वर की इस मनसा को सनातन मनसा, परमेश्वर की सनातन योजना कहेंगे। तो देखिए, उनमें से एक दो वचन मैं आपको दूंगा, ये सब बातें आपको उनमें से समझ में आ सकता है। एक तो हमने देख ही लिया है कि अनादि से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है।
परमेश्वर सनातन है, हमने देखा, ठीक है। और यशायाह 40 का यशायाह 40 का 28वां पद। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। परमेश्वर के बारे में इधर भी बताया है, परमेश्वर सनातन परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर, ठीक है। अब ये योजना परमेश्वर ने अनादि काल से बनाया था। पहला कुरिन्थियों 2 का 7वां पद, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। सनातन से परमेश्वर ने इसे ठहराया था, इसीलिए हम इस योजना को परमेश्वर की सनातन योजना कहेंगे। परमेश्वर ने इस योजना को अनादि से ही अपने आप में गुप्त रखा था। इफिसियों 3 का 9वां पद। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। पिछले बार भी जब हमने इस वचन को लिया तब बोला था, आदि से नहीं अनादि से गुप्त था, ठीक है। वहां पर अनादि का बात हो रहा है। तो परमेश्वर ने ये सब बातों को बिल्कुल अनादि से अपने आप में गुप्त रखा था। अनादि से ही परमेश्वर ने गुप्त रखा था। प्रेज गॉड। ठीक है। अब परमेश्वर ने इस योजना, उसकी प्रतिज्ञा हमको कब दिया? फिर एक बार पढ़ेंगे, तीतुस 1 का 2। तीतुस 1 का 2। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। तो प्रतिज्ञा भी हमको इसके बारे में सनातन से दिया है। तो ठीक है, सनातन परमेश्वर ने सनातन काल से हमारे महिमा की योजना बनाया। सनातन से उस बात को परमेश्वर अपने हृदय में गुप्त रखा, लेकिन हमारे लिए सनातन से परमेश्वर की वादा था, ये सनातन योजना। तो इन सब सनातन 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 से परमेश्वर की इस मनसा को भी सनातन मनसा हम कह रहे हैं। इसीलिए फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम इस संसार में अभी परमेश्वर की सनातन मनसा के अनुरूप में हैं, ठीक है ना। परमेश्वर के सनातन मनसा के अनुसार मेरे और आपके पैदाइश हुआ है। तो हम लोग परमेश्वर की मनसा की योजना की बिल्कुल केंद्र स्थान में है, ठीक है। परमेश्वर की योजना के मनसा के तो हम न्यूक्लियस पे हैं। हमारे लिए परमेश्वर की योजना है, उसे पूरा करने के लिए हम अपने जीवन को समर्पित करते रहें। प्रेज गॉड, ये जरूरी है। तो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की योजना ये सनातन मनसा है।
अब क्या है परमेश्वर की सनातन मनसा? क्या है परमेश्वर की सनातन मनसा? या परमेश्वर की सनातन मनसा के अनुसार क्या होगा या क्या होना है? क्या ऐसे ही चलते रहें? नहीं नहीं, यूहन्ना 3:16 के अनुसार वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मतलब अनंत जीवन क्या है? हमने देखा था पिछले हफ्ते, शायद आपको याद होंगे। क्या है अनंत जीवन? याद है? और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र परमेश्वर को यीशु मसीह से तूने भेजा है जाने। पूरा सुनाई नहीं दिया। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह से तूने भेजा है जाने। यूहन्ना 17:3। उसका मतलब बुद्धि से जानना नहीं, बुद्धि से। चलो फिर बुद्धि से जानना नहीं तो फिर जानने का उधर मतलब क्या है? फिर ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते समय कहा कि अनंत जीवन ये है कि तुझ सनातन परमेश्वर को और तूने भेजा हुआ मसीह यीशु को जाने। ठीक है, वो जानकारी क्या भौतिक जानकारी है? अगर उस प्रकार की जानकारी है तो सबसे ज्यादा परमेश्वर के बारे में जानने वाला व्यक्ति कौन है? परमेश्वर से जुड़ना। ओके, परमेश्वर से जुड़ना। हाँ रूपेश भाई या आशा है, जो भी है, ठीक है। तो जानने की बात जब होता है तो सबसे अच्छे से परमेश्वर को जानने वाला हम कोई नहीं है परंतु शैतान है। हाँ, शैतान। याकूब 2:19 को देखिए। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। हाँ, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, अच्छी बात है, लेकिन दुष्टात्माएं भी तो विश्वास रखते हैं और धरधराते भी। हमसे भी पहले से और हमसे भी अच्छे से परमेश्वर के बारे में भौतिक जानकारी रखने वाले शैतान और दुष्ट आत्माएं हैं। उनको परमेश्वर पे कोई अविश्वास नहीं। ठीक है, विश्वास भी वे करते हैं, जानकारी भी रखते हैं। तो यूहन्ना 17:3 का जानने का मतलब केवल जानना नहीं है। जानने की ही बात होते तो हमको शैतान हरा देता, पीटता, क्योंकि वो हमसे भी अच्छा जानकारी रखता है, पहचान रखता है। तो यहां पर जानने का मतलब, जानना, उसका यहां का मतलब दो बात है। जैसे अभी रूपेश भाई ने बोला, जुड़ना मतलब रिलेशनल नॉलेज,
दूसरा है एक्सपीरियंशियल नॉलेज। परमेश्वर से रिश्ते का एक पहचान है और अनुभव का एक पहचान है। अनुभव का एक पहचान, रिश्ता रखना, रिश्ता रखना, परमेश्वर के साथ में रिश्ता रखना, जुड़े रहना, वो है अनंत जीवन। वो हमने पिछले दिनों में देखा था कि परमेश्वर के ही जीवन के हमको सहभागी बना देता है। परमेश्वर की जीवन की विशेषता आपको याद होंगे। परमेश्वर की जीवन की विशेषता एक हफ्ता नहीं हुआ है हम सीख करके, याद होंगे शायद आपको ना। क्या क्या है परमेश्वर के जीवन की विशेषता? सेल्फ ओरिजिनेटिंग लाइफ, सेल्फ ओरिजिनेटिंग है, हाँ, स्वयं स्थिर करता है सब कुछ। परमेश्वर का जीवन की विशेषता हमने यूहन्ना 5 और 10 दोनों अध्यायों से सीखे थे। ठीक है, तो परमेश्वर के जीवन की विशेषता अपने आप में रहने वाले जीवन है। ठीक है, सेल्फ ओरिजिनेटिंग है, सेल्फ एग्जिस्टेंट है। परमेश्वर की जीवन परमेश्वर ही से उत्पन्न होता है। परमेश्वर की जीवन का स्रोत परमेश्वर ही है, यूहन्ना 5 के अनुसार, और 10 के अनुसार भरपूर जीवन है। अब दोबारा रेफरेंस बोलने की जरूरत नहीं है ना, पिछले हफ्ता अपन देखे थे, आप लोगों ने लिखे भी है। तो यूहन्ना 10 के अनुसार भरपूर जीवन है। ठीक है, और 10 के अनुसार 17-18 उसके अनुसार तो परमेश्वर की जीवन दे देने वाला जीवन है, ले लेने वाला जीवन। ठीक है, तो परमेश्वर के जीवन से जुड़े रहना, परमेश्वर की जीवन से मिले रहना, मिले रहना। तो हमने देखा है 10 का 10 यूहन्ना एक और बार पढ़ लीजिए, कई सारे लोग आपने भूल गया लगता है। 10 का 10 यूहन्ना, चोर किसी काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। बहुतायता के जीवन, एबंडेंट लाइफ। क्या है बहुतायता का जीवन? जीवन की भरपूरी। हम में है क्या बहुतायता का जीवन? मनुष्यों में, हम में मतलब हम मनुष्यों में बहुतायता का जीवन है? नहीं है, सीमित जीवन है। 5 मिनट भी अगर नाक मुंह बंद हो जाए तो शायद हमारे जीवन का उतना ही सीमा है, उतना ही सीमा। और एक एक दिन हम जीते जा रहे हैं तो हमारे जीवन भी खत्म होता जा रहा है, एक्सपायर होते जा रहे हैं। तो हमारे जीवन भरपूर जीवन नहीं है, बहुतायता की जीवन नहीं है। और हमारे जीवन से दूसरे को थोड़ा सा जीवन दे दे तो हमारा जीवन खतरे में हो सकता है। हमारे जीवन का जो मूल है हमारे खून है, खून में ही तो जान है। तो ये खून हमारे अंदर है, तो दूसरे किसी को भी दे दे तो कितना दे सकते हैं? हम बोलेंगे तुमको जितना चाहिए भाई ले ले, होगा ना? नहीं, कितने दे सकेंगे हम? 1 यूनिट। वो कितना है? 1 किलो है, 1 मन है, 1 क्विंटल है, 1 यूनिट 200 ग्राम।
करीब करीब 300 ग्राम, 300 मिली, 300 ग्राम में नहीं, 300 मिली। तो एक तंदुरुस्त व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर तक खून रहता है, 5 से 6 लीटर तक। इनमें से 300 मिलीलीटर ही तो दे सकते हैं, तो कितना प्रतिशत हो गया? 6 लीटर पकड़ लो तो 6 लीटर की 300 ग्राम आ गया, तो बस भरपूर जीवन हमारे नहीं बोलने का कारण, हमारे जीवन से दूसरे को यदि हम जीवन दे दे तो बस इतू सा भी दे पाओगे, उससे ज्यादा दे दोगे तो फिर हमको जीवन और कहीं से लेना पड़ेगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। हमारे जीवन इसलिए भरपूर जीवन नहीं है, लेकिन परमेश्वर का जीवन भरपूर जीवन है। मतलब कितना भी ले लो वो खत्म नहीं होता, कितना भी दे दो किसी को वो समाप्त नहीं होता। इसीलिए ही तो वो जीवन का स्रोत बना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई नहीं है उस प्रकार भरपूर जीवन रखने वाला, केवल हमारे परमेश्वर ही, जो स्वयं स्थित है, सेल्फ एग्जिस्टेंट है। तो ये जीवन परमेश्वर का भरपूर या फिर बहुतायता का जीवन। दूसरा है 10 का 17 में और 18 में जो हम पढ़ते हैं, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। ये है परमेश्वर का जीवन, दे देने का भी, ले लेने का भी सक्षम, उसके लिए क्षमता रखने वाली जीवन। वो केवल परमेश्वर का ही जीवन है, वो ही सनातन जीवन है, वो ही परमेश्वर का हमेशा की जीवन है। तो परमेश्वर हमको सनातन मनसा में अनंत जीवन के लिए ठहराया, अनंत जीवन की वायदा दिया, अनंत जीवन के आशा दिया। तो हम मसीह के इसी भरपूर जीवन में सहभागी होने जा रहे हैं। उसका मतलब यह नहीं कि हम जीवन के स्रोत बन जाएंगे, नहीं, परंतु परमेश्वर के इस जीवन के मैं और आप सहभागी बन जाएंगे, पार्टनर्स बन जाएंगे। हमको परमेश्वर के इस बहुतायता की जीवन में भागीदारी मिलेगा, भागीदारी मिलेगा, हमको उसमें हिस्सा मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। उसमें हमको हिस्सा मिलने के ही कारण है कि अनंत जीवन हमारे सौभाग्यपूर्ण जीवन है। तो परमेश्वर हमारे लिए सनातन मनसा योजना बनाया, वो ये है कि हम सनातन काल परमेश्वर के साथ साथ रहें, परमेश्वर के साथ साथ हम रहें, परमेश्वर के संग संग रहने का सौभाग्य, वो है सनातन जीवन, समाप्त कभी नहीं होने वाला जीवन, अंत कभी नहीं होने वाला जीवन, हमेशा बने रहने वाला जीवन, हर परिस्थिति में भी कामयाब रहने वाला जीवन। तो परमेश्वर हमारे लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए एक सनातन मनसा बनाया। तो उस
सनातन मनसा में हमको प्रभु ने दाखिल किया। इसलिए हम जान ले कि हम एक सनातन योजना के अंतर्गत पैदा हुए लोग हैं। परमेश्वर के सनातन योजना के अंतर्गत जन्म पाए हुए, जन्म लिए, जन्माए गए लोग हैं हम। हमारे लिए परमेश्वर की एक सनातन योजना है। क्या है वो सनातन योजना? हम अनंत जीवन प्राप्त करें। क्या है वो अनंत जीवन? परमेश्वर के जीवन में हम शामिल हो जाएं, परमेश्वर की जीवन की गुणवत्ता को हम महसूस करें। परमेश्वर में जो जीवन है वही जीवन हमें भी प्राप्त हो। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर में जो जीवन बहता है वही जीवन के मैं और आप भागीदार बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है परमेश्वर की सनातन योजना। अब मैं एक और सवाल आपसे करता हूं। क्या प्रभु यीशु मसीह में हमको कुछ प्रावधान या संभावना है? यीशु मसीह में हमें कुछ प्रावधान या संभावना दिखता है? नहीं है तो क्या है? यीशु मसीह में हमारे क्या संभावना है? What is the possibility we have in Jesus? अनंत जीवन के बारे में तो अभी बता ही दिया है, तो उससे हटकर के कुछ पूछ रहा हूं। जीवन का स्रोत मसीह मुझ में और मैं मसीह में। मैं मसीह में गलत नहीं तो भी अप्रोप्रिएट नहीं। उद्धार का परिभाषा क्या है? ठीक है, अनंत जीवन, ये सब स्वर्गीय आशीषें, वो सब मसीह में हमारी संभावना है, मान लिया आपने, वो सब सही बोला। तो मैं वो सवाल को थोड़ा सा और नया करता हूं। What is the highest, utmost possibility we have in Christ? मसीह में हमारे संभावना के सर्वश्रेष्ठ सारणी क्या है? वो चाहिए हमें। सुनाई नहीं दे रहा सुशीला? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मिलाप होता है, हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं। वो संभावना है और सबसे खास संभावना नहीं है, वो शुरुआत है। मेल मिलाप, जुड़ना उसका सबसे पहला कदम है। सुशीला की आवाज नहीं आ रही। परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे। आमने सामने देखेंगे, ठीक है। उसका वो सिक्के का एक ही पहलू हुआ है, एक और पहलू है, वो दोनों बनेगा तब भी वो सिक्का पूरा होगा। परमेश्वर जिस प्रकार मरा और जी उठा है, हम भी उसी समान उसके साथ रहेंगे, पुनरुत्थान पाएंगे। ठीक है, पुनरुत्थान पाएंगे, वो सही है। थोड़ा सा परमेश्वर जैसा ठीक है,
तो वो द utmost possibility we have in Jesus, the highest possibility we have in Jesus, यीशु मसीह में हमारे सबसे ऊंचा संभावना वो ये है, जैसे एक तो जैसे सुशीला ने अभी बताई थी, ठीक है, हम यीशु मसीह को या परमेश्वर को जैसा वो है वैसे ही देखेंगे, ठीक है, जैसा वो है हम वैसे देखेंगे। लेकिन जैसा प्रभु है, मतलब जैसा महिमावान प्रभु है, जैसा तेजवान प्रभु है, अगम्य ज्योति में है, ठीक है ना, उसको वैसे ही देखने के लिए समथिंग प्रीरिक्विजिट, उससे पहले कुछ होना चाहिए, तभी वो संभव है। वो क्या है? वो क्या है? पुनरुत्थान। केवल पुनरुत्थान ही, पुनरुत्थान गलत नहीं है, सही है, लेकिन और सही एक शब्द वचन में दिया, रूपांतर। रूपांतर किस तरफ? किस तरफ? जो हमारा जीवन है, हम उसके समान बदल जाएंगे। हाँ, हम उसको एक वचन से ही पढ़ें तो अच्छा है। हाँ। पहला यूहन्ना 3:2, पहला यूहन्ना 3:2। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उसके, एलिजाबेथ ने बोली बिल्कुल सही। हाँ, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हाँ, ये दोनों मिलाकर यूहन्ना इस पद में बताया है, जैसा वो है हम वैसा ही उसे देखेंगे, लेकिन उसके लिए तो हमें उसके समान बनना भी होगा। दिस इज द utmost possibility in Christ we are having। प्यारो, प्रभु में, मसीह में हमारे सर्वोच्च संभावना ये है कि हम परमेश्वर को वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। जैसा वो है वैसा ही अभी तक किसी ने नहीं देखा है, ठीक है ना। कौन सा परमेश्वर को? देखिए, पहला तिमुथियुस, पहला अध्याय का 17वां पद। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। देखिए, यहां पर इस ट्रांसलेशन में अद्वैत परमेश्वर दिया है। पिछले हफ्ता हमने किसी एक दिन अद्वैत के गलती क्या है बताया था। ये अनुवाद की गलती है, ठीक है ना, ये अनुवाद की गलती है। अभी आपने जो पढ़ा है वो बाइबल में सही दिया है, एकमात्र। यहां अद्वैत भी एकमात्र के मतलब से दिया है, लेकिन वो शब्द गलत है, ठीक है। कौन सा परमेश्वर को हम आमने सामने देखेंगे? सनातन राजा, अविनाशी, अनदेखे एकमात्र परमेश्वर को, ठीक है। हमारे परमेश्वर की विशेषताओं को देखो, सनातन परमेश्वर, अविनाशी परमेश्वर, अनदेखे परमेश्वर, द किंग इटर्नल,
the God immortal, the God invisible, and the only wise God. हालेलुया। इस परमेश्वर को हम जैसा वो है वैसा ही देखेंगे। कैसा कैसा? अविनाशी दशा में, महिमामय दशा में, अनदेखी परमेश्वर को हम देखेंगे। हालेलुया। ये सब बातें क्या हम स्मरण करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हमने तो शायद मिला, खुजली खत्म हो गया तो धन्यवाद प्रभु, अभी काज नहीं है। बुखार ठीक हो गया तो धन्यवाद, ठीक है, उन सबके लिए तो धन्यवाद करो, अच्छी बात है, होना है। लेकिन ये कुछ नहीं है परमेश्वर में या प्रभु यीशु मसीह में मेरे और आपकी संभावना। हमारे संभावना मसीह में प्यारो, हमारे तत्कालीन चंगाई या जरूरत की पूर्ति इन सारे चीजों से कई कई गुना परे हैं। प्रेज गॉड। देखिए कौन सा परमेश्वर को हम आमने सामने देखेंगे। पहला तिमोथी 6:15-16। पहला तिमोथी 6:15-16। जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति। उधर भी अद्वैत करके इसमें लिखा है, वो गलत है। एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा, राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु है, प्रभुओं के प्रभु है। 16वां पद। और अमरता केवल उसी की है, अमर परमेश्वर, और वह अगम्य ज्योति में रहता है। हाँ, अगम्य ज्योति का मतलब है कि कोई उस ज्योति के पास नहीं पहुंच पाते। मनुष्य को अनअप्रोचेबल या अनअप्रोचेबल लाइट, dwelling in the light which no man can approach, unapproachable light, अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। कोई देखा भी नहीं है और देख भी नहीं सकता है। उसकी प्रतिष्ठा, हाँ, उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा। प्रेज गॉड। देखा, पहला तिमोथी 1:17 और 6:15-16 इन पदों में बताया हुआ उन महान परमेश्वर को हम क्या करेंगे? आमने सामने देखेंगे। अभी संसार में तो ऐसे देवी देवताएं मिलेंगे जो कोरोना के समय में मास्क पहने हुए हैं। हाँ, मास्क पहने हुए देवी देवताएं मिलेंगे आपको। ठंड में, बरसात में चादर ओढ़े हुए नहीं तो स्वेटर पहने हुए देवता मिलेंगे आपको। शायद गर्मी में ये कुछ नहीं भी हैं, ऐसा भी। लेकिन हमारे परमेश्वर जिसे हम मिलेंगे, जिससे हमारे आमने सामने का भेंट होगा, वो कौन है? कोरोना में मास्क पहनने की जरूरत रखने वाला ईश्वर नहीं, कीटाणु से बचने वाला ईश्वर नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अभी आराधना स्थानों में इकट्ठा होना मना है, आराधना मूर्तों को छूना भी मना है, क्योंकि कीटाणु फैल सकता है। लेकिन जब हमारे प्रभु यीशु मसीह, ये तो बात छोड़ो, अभी हमने जो पढ़ा है वो बात तो छोड़ो, फिलहाल तो उसको हम किनारे में रखते हैं। किनारे में रख के मेरे और आपके जैसा ही स्थिति में पृथ्वी पर चला हुआ यीशु को हम ले लेंगे। केवल पापमय शरीर की समानता में
इस संसार में 33 साल जिया हुआ यीशु मनुष्यत्व के अनुभव में हम लेंगे। उस समय तो कोई वैक्सीनेशन नहीं था कि कोढ़ी लोग बहुत थे, कुष्ठ रोगी बहुत थे, शरीर के हिस्से सड़कर गिर गए, पता ही नहीं चला। इसीलिए किसी का नाक आधा ही है, किसी के होठ नहीं है, किसी के उंगलियां नहीं है, किसी के कोयने में है, शरीर के अन्य अन्य हिस्सों में है। एक घाव एक काटता और खाता चला जा रहा है, सड़ते गिर रहे हैं, पता नहीं चल रहे। क्योंकि कुष्ठ की बीमारी पकड़ते हैं तो सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, छूने की, स्पर्श की क्षमता, दर्द महसूस कुछ नहीं होता है। यीशु मसीह बिल्कुल मेरे आपके जैसा शरीर में इस संसार में चल रहे थे, तो इस प्रकार कोढ़ी लोग बहुत थे और फैलने की डर की वजह से कोढ़ियों को आइसोलेट करके रखे थे। कोढ़ियों के तो गांव ही अलग थे, कोढ़ियों के तो मोहल्ला ही अलग था, अभी भी तो है। कोढ़ी इलाका बोलते हैं, कोढ़ी मोहल्ले बोलते हैं, लेप्रोसी कॉलोनी। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह जब संसार में शरीर में था, इस प्रकार के कोढ़ियों के पास में यीशु मसीह आकर कोढ़ियों को छूने लगे, उन्हें चंगा किया। और जो कोढ़ी यीशु मसीह को छूने लगे तो होना चाहिए था इन कोढ़ियों के शरीर से कोढ़ की जो अणु यीशु मसीह के शरीर में फैले, लेकिन नहीं हुआ। परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह के शरीर में, मरणहार शरीर में मसीह था, उस शरीर में भी मसीह के अंदर की ईश्वरत्व की ताकत इन कोढ़ियों में जा बैठे, तो कोढ़ियों के शरीर की कोढ़ की तमाम ताकतों को बिल्कुल हटाकर उनको मसीह के जैसे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। यहां तो मूर्तों को भी तो छूना मना है अभी कोरोना के कारण, लेकिन वहां तो मसीह शरीर में चलते हुए भी कोढ़ियों को छुए और कोढ़ी मसीह को छूने के लिए भी मना नहीं किया। हाँ, तो मसीह के शरीर में रहने के समय यह था, तो सोच लो अब महिमा में, अगम्य ज्योति में है, तो उस परमेश्वर की महिमा कितना अगम होगा। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में बताता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह की चेहरा बिल्कुल सूरज के समान है, सूरज के समान। हालेलुया। तो उस प्रभु को हम आमने सामने देखेंगे। क्या प्यारों, ये मसीह में हमारे एक सुविधा, एक संभावना समझ सके हैं हम। Could we recognize, acknowledge this as one of the most important or the highest possibility in Jesus Christ? यीशु मसीह में सबसे बड़ा संभावना हमारा यह है। क्या हमने जाना है कभी, सोचा है कभी? भले ही हमारी बीमारी ठीक ना हो, हमें नौकरी ना लगे, हमने जैसा चाहा वैसा एक पति या पत्नी नहीं मिला, ठीक है, चलेगा। यीशु मसीह में हमारे सबसे खास संभावना है कि हम प्रभु यीशु मसीह को, हम अपने परमेश्वर को जैसा वो है वैसा ही महिमा के साथ में देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर को अपने अगम ज्योति में देखेंगे,
अनदेखी परमेश्वर को हम देख सकेंगे। हालेलुया, हम देख सकेंगे और हम मसीह के समान बन सकेंगे। हम मसीह के समान बन सकेंगे। इतना बड़ा संभावना यीशु मसीह में जब मेरे लिए आपके लिए है, तो हम क्यों कर मसीह को छोड़कर और कहीं चले जाएं? बिल्कुल भी नहीं। अभी गढ़चिरौली में मारे गए उस बंदे के समान हम उड़ाए जाएं, या कुछ दिन पहले उड़ीसा में एक 14 साल के बच्चे को 3-4 लोगों को पकड़ के ले गए थे, बाकी सब तो बच गए, लेकिन 14 साल के एक बच्चा उन्हीं के हाथ में पड़े। अगला दिन में देखा तो उनको मारा, काटा, जंगल में उनको गाड़ दिया। उस प्रकार मारे जाएं तो भी क्यों कर हम पीछे हटेंगे? नहीं हटेंगे। आज से करीब 200 साल पहले उस असम के जंगली इलाके का उस जवान आदिवासी भाई जिसने यीशु को ग्रहण किया था, जैसे कहा वैसे ही हम भी कहते जाएंगे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई साथ ना आवे, परवाह नहीं, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्यारों, जबकि प्रभु यीशु मसीह में हमको ऐसा एक प्रावधान है, हमको ऐसा एक संभावना है कि हमें मसीह के समान बनने का, मसीह के समान बनने का, तो हम क्यों कर पीछे हटें? बिल्कुल उस जवान की तरह, उस जवान आदिवासी 200 साल पहले कहा वैसे ही मैं ना लौटूंगा। You take the whole world but give me Jesus। मैं ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। The world behind me, the cross before me। सलीब मेरा सामने, संसार मेरे पीछे। इसलिए उसने गाया था कि संसार को छोड़कर सलीब को लेकर ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हालेलुया। आखिरी में जबकि उनकी सारी धन संपत्ति छीन लिया, तब था उनने कहा, पूरे संसार तो तू ले ले, मुझे अकेला यीशु को दे दे। हालेलुया। उसकी पत्नी बच्चे साथ नहीं दिए, नहीं तो मारे गए। तब कहा, दो नो वन जॉइन्स मी, स्टिल आई विल फॉलो। अगर कोई साथ ना आवे तो भी मैं ना लौटूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी में जब वो खुद भी मारा जा रहा था तो कहा, अगर मैं उसका इंकार ना करूं, अगर मैं उसका इंकार ना करूं, ताज पाऊंगा, मैं ताज पाऊंगा। हालेलुया। प्यारों, आओ हम बाकी तो कल देखेंगे प्रभु चाहेंगे तो, लेकिन आज जब हम यहां समाप्त करेंगे तब हमारे अंदर ये होना चाहिए, यीशु मसीह में हमारे सबसे बड़ा प्रावधान, सबसे बड़ा संभावना, ये दो बात। एक है, हम परमेश्वर को जैसा वो महिमामय है वैसा ही देख पाएंगे। दूसरा, हम उसी के समानता में बदल जाएंगे। इस बड़े आशा के साथ आइए अपनी जिंदगी को हम समर्पित करेंगे। हम मसीह के पीछे चलते रहने का संकल्प लेंगे। शायद कल हमारे लिए होगा विपत्ति, हमारे लिए होगा गोलीबारी, हमारे लिए होगा शायद तलवार चलाए जाएं, तो भी हम उस जवान की तरह प्रभु के सामने संकल्प लें, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। उस गाने को, उस कोरस की कड़ी गा करके हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। सिस्टर सोनी, प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। थैंक यू पास्टर, थैंक यू सोनी, थैंक यू जस्टिन। प्रिय लोगों, मसीह का प्रेम से हमें कौन अलग करेंगे? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम। एक एक दिन हमारे जीवन में और भी दृढ़ता प्रदान करते हुए हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता कर रहे हैं। ये क्लास हमें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं लोगों को यहाँ ज्यादा भीड़ मचाने के लिए नहीं, इसमें 100 लोग जुड़े उस उद्देश्य से नहीं, बल्कि आपके प्रिय लोग भी आशीष पाएं, उनके जीवन में भी इतना बड़ा धन उन तक भी पहुंच सके। आप अपना प्रिय लोगों को भी इसमें जुड़ाएं। आज शाम को